हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स। आज मैं आपको इंडिया के एक छुपे हुए हीरे फांगपुई नेशनल पार्क, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहते हैं, की वर्चुअल सैर कराती हूँ। ये मिजोरम में है। मिजोरम की शांत पहाड़ियों में बसा ये पार्क बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी का खजाना है। लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला और म्यांमार बॉर्डर के पास फांगपुई 2157 मीटर से भी ऊंचा है, जो इसे मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी और पार्क का दिल बनाता है। इसके घने जंगल, रंग बिरंगे पेड़ पौधे और तरह तरह के जानवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रिच वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने का एक यूनिक मौका देते हैं। चलिए अब उन अद्भुत जीवों के बारे में जानते हैं जो फांगपुई नेशनल पार्क को अपना घर कहते हैं। सबसे पहले हुलॉक गिब्बन, इंडिया में पाई जाने वाली एकमात्र एप स्पीशीज, अपनी अलग आवाज के लिए जाने जाते हैं जो जंगल में गूंजती है। ये छोटे पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स अपने एक्सप्रेसिव फेसेस और ग्रेसफुल मूवमेंट से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। दुख की बात है कि हैबिटेट लॉस के कारण ये इंडेंजर्ड हैं, जिससे फांगपुई में इनकी मौजूदगी और भी कीमती हो जाती है। अगला है इलूसिव क्लाउडेड लेपर्ड, एक मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट जो अपने स्ट्राइकिंग कोट पैटर्न्स और इनक्रेडिबल एजिलिटी के लिए जाना जाता है। एक मास्टर क्लाइंबर और हंटर क्लाउडेड लेपर्ड रात में घूमता है, इसलिए इसे देख पाना मुश्किल है, लेकिन इसके होने के सबूत जैसे पेड़ों पर क्लॉ मार्क्स या स्कैट कभी कभी मिल जाते हैं। हमारे पास चार्मिंग बार्किंग डियर या मंटजैक भी है, जिसका नाम इसकी तेज कुत्ते जैसी भौंक के कारण पड़ा। ये छोटा हिरण अक्सर झाड़ियों में चरता है और अपने शाई नेचर के बावजूद इसने फांगपुई के घने जंगलों में अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया है और पत्तियों, फलों और घास को खाता है। फिर है सैरो, एक फैसिनेटिंग गोट लाइक मैमल जो हिरण और माउंटेन गोट के मिक्स जैसा दिखता है। अपने थिक कोट, कर्व्ड हॉर्न्स और स्टर्डी बिल्ड के साथ सैरो फांगपुई के रगेड टेरेन में रहने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। शिकार और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण नियर थ्रेटेंड माना जाता है, इसलिए पार्क में इसके सर्वाइवल के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत जरूरी है। पार्क में सबसे ज्यादा दिखने वाले मैमल्स में से एक है वाइल्ड बोर। ये इंटेलिजेंट और अडेप्टेबल क्रीचर्स ग्रुप्स में रूट्स, ट्यूबर्स और इंसेक्ट्स ढूंढते हैं। ये भले ही ऑर्डिनरी लगें, लेकिन सीड डिस्पर्सल और सोयल एरेशन में इनका रोल इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फांगपुई नेशनल पार्क बर्ड वॉचर्स के लिए भी पैराडाइज है, जहां 200 से ज्यादा स्पीशीज के पक्षी हैं। इनमें रेयर और एंडेमिक स्पीशीज जैसे ह्यूम का फेजेंट, ब्लिथ का ट्रैगोपैन और डार्क रम्प्ड स्विफ्ट शामिल हैं। इनकी मेलोडियस सॉन्ग्स पार्क के एन्चेंटिंग एटमॉस्फेयर को और बढ़ा देती हैं, और इनके वाइब्रेंट प्लूमेज इन्हें स्पॉट करना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। पार्क के मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस के लिए एक्सेलेंट हैबिटेट्स हैं। इंडियन पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड और कई तरह के मेंढक और टोड यहाँ थ्राइव करते हैं और इंसेक्ट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने और फूड चेन को मेंटेन करने में क्रूशल रोल निभाते हैं। लेकिन फांगपुई नेशनल पार्क सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ हेवन नहीं है, ये मिजोरम के नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के कमिटमेंट का सिंबल है। पोचिंग, इलीगल लॉगिंग और इंक्रोचमेंट जैसी चैलेंजेस के बावजूद इन थ्रेट्स से लड़ने के लिए स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स लागू किए गए हैं। पार्क की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और आसपास के विलेजेस के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना इनकम जनरेट करने के लिए इको फ्रेंडली टूरिज्म इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए फांगपुई नेशनल पार्क इंडिया के सबसे इलूसिव और ब्यूटीफुल क्रीचर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने का रेयर चांस देता है। आप इसके मिस्टी ट्रेल्स पर ट्रैकिंग कर रहे हों, गिब्बन की हॉन्टिंग कॉल सुन रहे हों या फेजेंट के वाइब्रेंट फेदर्स देखकर मार्वल कर रहे हों, यहाँ बिताया हर पल मैजिकल लगता है। पार्क के स्टनिंग विस्टास इसके रिच बायोडाइवर्सिटी के साथ मिलकर इसे मिजोरम जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाते हैं। आखिर में फांगपुई नेशनल पार्क सिर्फ एक प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, ये नेचर के वंडर्स का लिविंग टेस्टामेंट है। रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करके और कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस इस इनक्रेडिबल सैंक्चुअरी के स्प्लेंडर का आनंद ले सके। तो अपने बाइनोकुलर्स पैक करें, अपने बूट्स पहने और मिजोरम के वाइल्ड लाइफ के हार्ट में एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर निकल पड़े।